नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रीतम कुमार, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। आज मैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही ज़बरदस्त बुक्स की चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका नाम है आदर्श स्वास्थ्य क्रांति, जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। और इसके राइटर हैं डॉक्टर ड्यूक जॉनसन MD। इंग्लिश में इस किताब का नाम है द ऑप्टिमल हेल्थ रिवॉल्यूशन। और आज इसकी ही चर्चा हम आप लोगों के बीच करने जा रहे हैं। दोस्तों, डॉक्टर ड्यूक जॉनसन के बारे में सबसे पहले हम आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं कि डॉक्टर ड्यूक जॉनसन ने दुनिया भर में दीर्घकालीन रोगों की रोकथाम करने में अपने जीवन के 20 से ज़्यादा वर्ष समर्पित किए हैं। वे कई चिकित्सा पद्धतियों और वैश्विक स्वास्थ्य स्थिति के जाने माने विशेषज्ञ हैं। दोस्तों, वे 30 से ज़्यादा देशों में रहने वाले रोगियों को रोकथाम केंद्रित चिकित्सा प्रदान करते हैं। उनका रोकथाम केंद्रित स्वास्थ्य शिक्षण 55 देशों में 30 लाख से अधिक लोगों तक नियमित रूप से पहुंचता है। डॉक्टर जॉनसन दक्षिण कैलिफोर्निया में 30,000 स्क्वायर फुट के $14 मिलियन वाले न्यूट्रालाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट सेंटर फॉर ऑप्टिमल हेल्थ के मेडिकल डायरेक्टर हैं। वक्ता के रूप में उनकी काफ़ी मांग है। वे 5 महाद्वीपों के 30 देशों में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को संबोधित कर चुके हैं। उन्हें महत्वपूर्ण मीडिया अनुभव है और उनके लेख कई सम्मानित पत्रिकाओं व बड़े अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर ड्यूक जॉनसन पहले आपको बता दें, इमरजेंसी मेडिसिन हैंडलिंग करते थे। और इमरजेंसी मेडिसिन हैंडलिंग करते करते जब उनके हाथों कुछ ऐसा चीज़ हुआ था जिसकी वजह से उनका हृदय परिवर्तन हो गया और वो एक प्रिवेंटिव मेडिसिन सिस्टम पर वर्क करने लगे। दोस्तों, इस पुस्तक की जानकारी में ओवरव्यू आपको दूंगा कि विज्ञान का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है। इन्फ्लेमेशन छुपा हुआ कातिल है और न्यूट्रोजेनोमिक्स इससे जूझने वाला सबसे कारगर विज्ञान है, जिसको द ऑप्टिमल हेल्थ रिवॉल्यूशन में डिस्कस किया गया है और हर उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जो लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीना चाहता है। अब बात करें कि किस तरह इन्फ्लेमेशन सबसे जानलेवा बीमारियों का मूल कारण है। दोस्तों, किस तरह न्यूट्रोजेनोमिक्स नामक नया विज्ञान आपके दीर्घकालीन स्वास्थ्य का कायाकल्प कर सकता है। नए शोध से पता चला है कि सबसे जानलेवा दीर्घकालीन बीमारियां हृदय रोग, कैंसर, डायबिटीज और मोटापे का बुनियादी कारण एक ही है। एवं न्यूट्रोजेनोमिक्स नामक नया विज्ञान इन रोगों को हराने की राह दिखाता है। विज्ञान ने एक आश्चर्यजनक खोज कर ली है। अधिकांश घातक रोगों का बुनियादी कारण एक ही है, सतत होने वाला इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन हमारे प्राकृतिक प्रतिरक्षण तंत्र की वह प्रतिक्रिया है जिससे कोशिकाएं और ऊतक नष्ट होते हैं। यह सतत इन्फ्लेमेशन हमारी औद्योगिक जीवन शैली का परिणाम है, जिसमें रसायनों से भरी खुराक और माहौल, कृत्रिम खाद्य पदार्थ, प्रदूषण और मशीनों से तैयार रेडीमेड आहार, जिसको हम प्रोसेस्ड फूड भी कहते हैं, ये सभी शामिल हैं। न्यूज़वीक शोधकर्ताओं के अनुसार इन्फ्लेमेशन का संबंध बहुत सी दीर्घकालीन बीमारियों से है। इस ज्ञान की वजह से अचानक चिकित्सा के रहस्य सुलझने लगे हैं, जैसे यह कि हाइपरटेंशन के रोगियों में अल्जाइमर्स रोग का खतरा क्यों बढ़ जाता है, या यह कि गठियावाद से पीड़ित लोगों में अचानक हार्ट अटैक से मरने की दर ज़्यादा क्यों होती है। सभी रोग बुनियादी स्तर पर आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छी खबर यह है कि इन्फ्लेमेशन और इसकी वजह से उत्पन्न होने वाले दीर्घकालीन रोगों के जोखिम को दूर किया जा सकता है। जवाब का पहला हिस्सा है जीवन शैली और पोषण संबंधी परिवर्तन।
दूसरा हिस्सा है विज्ञान के नवीनतम क्षेत्र न्यूट्रीजेनोमिक्स से मिलने वाली क्रांतिकारी जानकारी। न्यूट्रीजेनोमिक्स वह विज्ञान है जो हमें बताता है कि जीन्स पोषक तत्वों पर किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं। इसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि डीएनए और जेनेटिक कोड इंसान की पोषक तत्वों की आवश्यकता को किस तरह प्रभावित करते हैं ताकि वह आदर्श स्वास्थ्य को जिंदगी भर कायम रख सके। द ऑप्टिमल हेल्थ रिवॉल्यूशन आदर्श स्वास्थ्य क्रांति में नवीनतम विज्ञान समाहित है। इसमें लगभग 900 वैज्ञानिक संदर्भ दिए गए हैं। इसे पढ़ना आसान है। बातचीत की शैली में लिखी गई यह पुस्तक हर पाठक को महत्वपूर्ण जानकारी देती है। वह नवीनतम विज्ञान में दिलचस्पी रखने वाले शोधकर्ताओं और डॉक्टरों के लिए भी उपयोगी है। यह आम पाठक भी बहुत काम की है जो अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं। द ऑप्टिमल हेल्थ रिवॉल्यूशन सेहत संबंधी हमारे ज्ञान में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देती है। दोस्तों, द ऑप्टिमल हेल्थ रिवॉल्यूशन में कुल 5 खंड हैं और प्रथम खंड में जो है आदर्श स्वास्थ्य क्रांति का समय यही है। आदर्श स्वास्थ्य क्रांति क्या है और यह क्यों अनिवार्य है। खंड 2 में सभी दीर्घकालीन रोगों की जड़, वह खतरा जो सभी रोगों की जड़ है, इन्फ्लेमेशन, ज्वालामुखी के तले जीवन। अध्याय 4 में है न्यूट्राजेनेटिक्स और न्यूट्रीजेनोमिक्स, नए स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में चर्चा की गई है। खंड 3 में है आदर्श स्वास्थ्य का मार्ग, पूर्वी बनाम पाश्चात्य चिकित्सा, ये दोनों कहाँ मिलेंगे। आदर्श स्वास्थ्य के 8 स्तंभ, तनाव भरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जीवन जीना, इन्फ्लेमेशन कम करने में अतिरिक्त पोषक पदार्थों की भूमिका। खंड 4 प्रमुख दीर्घकालीन रोगों के जोखिम घटक, आपके सबसे कठोर शत्रु हृदय रोग को हराना, कैंसर को मात देना, मोटापे के गुब्बारे को पिचकाना, मीठी और घातक इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज की विश्वव्यापी महामारी से बचाव। खंड 5 25 आसान कदम और निष्कर्ष, जो कि आदर्श स्वास्थ्य का प्रबंधन है। इस तरह से इस बुक में बहुत सी चर्चाएं की गई है। अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे, और ये बहुत ही आसान से भाषाओं में लिखी गई है, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है और हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। इसमें डॉक्टर ड्यूक जॉनसन लिखते हैं कि आदर्श स्वास्थ्य क्रांति क्या है और यह क्यों अनिवार्य है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस बुक के माध्यम से दी है कि वो जब एक इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट में थे तो उन्होंने जो है प्रिवेंटिव मेडिसिन क्यों चुना, उनका एक जीवन बदलने वाले अनुभव की चर्चा भी हम यहाँ करेंगे। वैसे तो मैं इस बुक के एक एक लाइन को पढ़ करके एक्सप्लेन करूँगा और इससे मैं खुद ही अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए जहाँ तक हो सके अपने दर्शकों और पाठकों का ज्ञान भी बढ़ाऊंगा, ताकि वो अपने जीवन भर अपने आदर्श स्वास्थ्य को बनाए रखने, कायम रखने में अपने को मदद कर सके, खुद को मदद कर सके। तो यह जीवन बदलने वाला अनुभव क्या था। जीवन के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में वर्षों का समय लगता है। आपातकालीन चिकित्सा से रोकथाम चिकित्सा, इमरजेंसी मेडिसिन से प्रिवेंटिव मेडिसिन तक पहुंचने का निर्णय डॉक्टर ड्यूक जॉनसन ने एक ही दिन में ले लिया और शायद एक ही पल में। वो अपने बारे में इसमें लिखते हैं, मुझे आपातकालीन चिकित्सा में मज़ा आता था क्योंकि इसमें मुझे लगातार महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते थे। मुझे इसमें इसलिए आनंद आता था क्योंकि हर दिन के अंत में मुझे उपलब्धि का एहसास होता था।
सौभाग्य से मुझे UCLA स्कूल ऑफ मेडिसिन में उत्कृष्ट शिक्षा मिली थी। इसलिए मुझे लगता था कि मैं रोज़मर्रा की चुनौतियों से निपटने के लिए अच्छी तरह तैयार हूँ। जिस दिन मेरी ज़िंदगी बदली वह दिन भी बाकी दिनों जैसा ही था। तब मैं सदर्न कैलिफोर्निया ER में काम करता था। 12 घंटों के शिफ्ट में रोगियों का सैलाब उमड़ आता था। कुछ कार दुर्घटना में जख्मी हुए थे तो कुछ पेट या सीने के दर्द से परेशान थे। चोट और बीमारी के शिकार इन लोगों को तात्कालिक और दीर्घकालीन दोनों तरह के रोग होते थे। दीर्घकालीन रोग वे हैं जो लंबे समय तक चलते हैं। ऐसी बीमारियां जिनके साथ लोग महीनों या वर्षों तक जीते हैं। मैंने विनाशकारी दीर्घकालीन रोगों से ग्रस्त युवाओं का कई वर्षों तक उपचार किया था और यह दिन उस अनुभव का चरम बिंदु था। मैं जो घटना बयान करने जा रहा हूं वह हमारे आपातकालीन कक्ष में कई बार पहले भी हो चुकी थी। बहरहाल, हालांकि हर रोगी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन एक परिवार के साथ हुए अनुभव ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। पैरामेडिकल कर्मचारी 38 साल के एक आदमी को लेकर आए। उसे जबरदस्त हृदयघात हुआ था, हार्ट अटैक हुआ था, यानी उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया था। 45 मिनट तक हमने दिल की धड़कन लौटाने के उपचार संबंधी सभी राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का पालन किया, लेकिन उसके हृदय ने धड़कना शुरू नहीं किया और मैं समझ गया कि उसके दोबारा जिंदा होने के बहुत कम आसार थे। मैं उस आदमी के परिवार से बातचीत करने के लिए वेटिंग रूम में गया। मैं उन्हें बताने गया था कि हमने क्या किया है और यह भी कि हालात अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे हमेशा महसूस होता है कि इस तरह के पलों में परिवार वालों को उनके प्रिय व्यक्ति के बारे में हकीकत बताना सबसे अच्छा होता है। बाद में मौत की अचानक घोषणा करके उन्हें सदमे में डालना बुरी बात है। मैं जीवन को बहुत ज़्यादा महत्व देता हूँ और मानता हूँ कि हमें इसे कायम रखने तथा इसकी हिफाजत करने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। मैंने उस व्यक्ति के परिवार वालों को तसल्ली दी कि हम जितना कर सकते हैं जरूर करेंगे। फिर मैं आपातकालीन कक्ष में लौटा और अपना वादा पूरा करने में जुट गया, लेकिन आपातकालीन कक्ष में बेहतरीन स्टाफ की सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद वह रोगी मर गया। इस तरह की जंग में हम आम तौर पर जीतते थे, लेकिन इस युद्ध में हार गए। मैं वेटिंग रूम की ओर जाने वाले दरवाजे को देखने लगा। मुझ में इसके पार जाने की हिम्मत नहीं थी। बाहर इस आदमी की युवा पत्नी और 10 साल की प्यारी बेटी इंतजार कर रही थी। मैं पहले ही देख चुका था कि उन्हें अपने पति और पिता से कितना प्रेम था, जो अब हमारे आपातकालीन कक्ष में स्ट्रेचर पर बेजान पड़ा था। आपातकालीन कक्ष से वेटिंग रूम की ओर जाने वाला दरवाजा कई मर्तबा दुनिया का सबसे भारी दरवाजा होता है। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, पत्नी और बेटी मेरा चेहरा देखकर समझ गई कि अब वो दोबारा उस आदमी को कभी जिंदा नहीं देख पाएंगे जिससे वे तहे दिल से प्यार करती थी। उन्होंने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया, जैसे दहशत भरी दुनिया में वे अचानक अकेली रह गई हो। उनके चेहरे पर दर्द का एहसास उभर आया जो उनकी आत्मा की गहराइयों से निकला था। यह इतना दुखद और मर्म स्पर्शी था कि मेरा दिल भी भर आया। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल पाए। मैं तो बस उनके कांधों पर हाथ रखकर उनके साथ रोने लगा। वह व्यक्ति महान रहा होगा, उसका परिवार बहुत खास था। इस कहानी का सबसे दुखद पहलू यह था कि इस मौत को रोका जा सकता था। उस आदमी में हृदय रोग के घातक लक्षण पहले से मौजूद थे, जिनकी काफी हद तक रोकथाम की जा सकती थी, बशर्ते उसे पता होता कि वे लक्षण क्या थे और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता था। 22 साल पहले उसी पल मैंने रोकथाम चिकित्सा का अभ्यास करने का फैसला किया। हालांकि मैं आपातकालीन चिकित्सा का बहुत सम्मान करता हूं और मुझे एहसास है कि इसका अभ्यास करने वाले समर्पित डॉक्टर और नर्सें हर दिन हजारों लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन मुझे एक नई नैतिक प्रेरणा का एहसास हुआ। मुझसे अब आपातकालीन कक्ष में बैठना गवारा नहीं हुआ, जहां मैं जीवन शैली की बरसों पुरानी
हानिकारक आदतों की वजह से बीमार रोगियों को देखूं। मैं दीर्घकालीन रोगों का उपचार करने के बजाय उन्हें उत्पन्न होने से रोकना चाहता था। उपचार तक तो बहुत देर हो जाती है। उस निर्णायक दिन की घटना याद करते वक्त आज भी मुझे दर्द महसूस होता है और मैं प्रेरित हो जाता हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि मैंने रोकथाम चिकित्सा संबंधी अपने काम में अनगिनत व्यक्तियों की सेहत में नाटकीय सुधार देखे, जिन्होंने ज़्यादा लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए अपनी जीवन शैली में बदलाव करने का फैसला किया। अगर इस पुस्तक की बदौलत एक भी व्यक्ति अपनी जीवन शैली बदल लेता है, अगर इसकी बदौलत एक भी दीर्घकालीन रोग का जोखिम कम हो जाता है, तो शोध और लेखन की मेरी सारी मेहनत सार्थक हो जाएगी। मेरी सच्ची इच्छा है कि वह व्यक्ति आप हों। इस तरह से लेखक अपने ही जीवन में हुई घटनाओं के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने अपने आप में किस तरह से इमरजेंसी मेडिसिन से प्रिवेंटिव मेडिसिन में अपने आप को परिवर्तित किए। और आज ये राइटर जो है वर्ल्ड के एक रिनॉन्ड इंस्टीट्यूट के मेडिकल डायरेक्टर है। NHI कैलिफोर्निया, न्यूक्लियड हेल्थ इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया में एक मेडिकल डायरेक्टर के पोस्ट पर है और उनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक एक सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के तौर पर विकसित है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, दीर्घकालीन स्वास्थ्य के लिए। अतः इस पुस्तक के बारे में और भी चर्चाएं मैं आगे करूंगा, स्टेप बाय स्टेप, पार्ट बाय पार्ट। इस पुस्तक के एक एक लाइन का मैं अध्ययन कर रहा हूं और इस पुस्तक में सुझाए गए सलाह को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहा हूं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये जानकारी जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी अपने स्वास्थ्य में एक बहुत ही बड़े परिवर्तन को ला सकते हैं। अच्छे जीवन शैली को अपना करके अच्छे स्वास्थ्य को हासिल करने में मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।